गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच आपकी परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। चाहे वह आपका टेट परीक्षा हो या सीटेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग अध्ययन करेंगे अब्राहम मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब्राहम मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए देखें, इनका जन्म 1 अप्रैल सन 1908 ईस्वी में, इनका जन्म 1 अप्रैल सन 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। और 62 वर्ष की उम्र के बाद, 62 वर्ष की उम्र के बाद 8 जून सन 1970 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कितने वर्ष के बाद? 62 वर्ष के बाद, 62 वर्ष के बाद मृत्यु हुई 8 जून सन 1970 ईस्वी को। 8 जून सन 1970 ईस्वी को। ठीक है, तो जन्म के बाद यह एक साधारण परिवार में जन्म लिए थे और हमेशा अपने परिवार से डांट खाते रहते थे। इनके परिवार से इनकी कुछ मांग रहती थी, जिसको ये पूरा करने के लिए सक्षम उस समय नहीं थे, जिसके लिए इनके माता और पिता दोनों में से पिता इन पर ज्यादा बल देते थे, इनको डांटते थे, फटकार देते थे, जिससे प्रेरित होकर इन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया है, अब्राहम मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है, तो यह सिद्धांत इन्होंने सन 1954 ईस्वी में दिया। यह सिद्धांत इन्होंने सन 1954 ईस्वी में दिए। अपना सिद्धांत 1954 ईस्वी में दिए। जो 5 प्रकार से जाना जाता है, वह 5 प्रकार अभी आपको हम बताएंगे। इससे पहले जान लें कि सन 1966 ईस्वी में, सन 1966 ईस्वी में साइकोलॉजी
एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। सन 1954 ईस्वी में इन्होंने अपने यह सिद्धांत दिए, कौन से? मानवतावादी सिद्धांत। और सन 1966 ईस्वी में इन्होंने साइकोलॉजी एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। ठीक है, आगे इनके 5 मानवतावादी सिद्धांत कौन कौन से हैं उसको नोट करिए। चलिए देखिए, मानवतावादी सिद्धांत के 5 प्रकार। कितने प्रकार? 5 प्रकार। पांच प्रकार इस प्रकार है। नंबर 1, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। नंबर 2, मांग या आपूर्ति का सिद्धांत। मांग या आपूर्ति का सिद्धांत। नंबर 3, ध्यान दीजिए, नंबर 3, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। नंबर 4, स्वायत्तार्थीकरण का सिद्धांत। नंबर 4, स्वायत्तार्थीकरण का सिद्धांत। नंबर 5, मानवतावाद आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने यह जो मानवतावादी के 5 सिद्धांत दिए थे वह इस प्रकार है। नंबर 1, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। नंबर 2, मांग या आपूर्ति का सिद्धांत। नंबर 3, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। और नंबर 4, स्वायत्तार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत। और नंबर 5, मानवतावाद आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, अब इन्होंने बालक की जो आवश्यकताएं बताई थी वह इस प्रकार बताई थी। ध्यान दीजिए, आवश्यकताएं।
ध्यान दीजिए, जो इनका यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत निम्न से उच्च की ओर क्रियाशील होता है। यह सिद्धांत निम्न से उच्च की ओर क्रियाशील होता है। ध्यान दीजिए, यह सिद्धांत निम्न से उच्च की ओर क्रियाशील होता है। जैसे देखिए, नंबर 1, शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकता। दूसरा, सुरक्षा। तीसरा, प्रेम। चौथा, सम्मान। और लास्ट आता है आपका लक्ष्य। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा, प्रेम, सम्मान, लक्ष्य। तो यह इस प्रकार से होता है। नंबर 1, शारीरिक आवश्यकता। नंबर 2, सुरक्षा। नंबर 3, प्रेम। नंबर 4, सम्मान। नंबर 5, लक्ष्य। ठीक। अब यह इस प्रकार होता है। निम्न स्तर और यह उच्च स्तर। ठीक है, इस प्रकार से यह सिद्धांत है। जैसे देखिए, शारीरिक आवश्यकता अर्थात भूख, प्यास, नींद आदि। ठीक है, भूख, प्यास, नींद आदि। अब बालक को सुरक्षा चाहिए, तो किस प्रकार की सुरक्षा? तो वह हो सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा। सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा। अब बालक को प्रेम चाहिए, तो प्रेम किसका प्रेम? समाज, परिवार, मित्र इत्यादि का। उसको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, समाज, परिवार इत्यादि मित्र का। यहां सम्मान, सम्मान के लिए क्या है? पहचान। अब उसे अपनी पहचान बनानी है। और लास्ट आता है लक्ष्य, जिसको हम बोलते हैं आत्मसिद्धिकरण। आत्मसिद्धिकरण या स्वार्थार्थीकरण। ठीक है, तो यह रहा इनके मानवतावादी सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत, जिसमें इनके 5 प्रकार आपने देखे और आवश्यकता। यह कहें बालक की जो आवश्यकताएं हैं इस प्रकार से होती है, निम्न से उच्च स्तर की तरफ क्रियाशील होती हैं। जैसे सबसे पहले बालक को शारीरिक आवश्यकता की जरूरत होती है, उसके बाद सुरक्षा की, उसके बाद प्रेम की, उसके बाद सम्मान की और अंत में लक्ष्य की।
ठीक है, तो इस प्रकार से यह रहा अब्राहम मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।